क्लास 9 के प्यारे बच्चों को सलाम। आर्म्स जूनियर पे मैं आयुष जैन सीबीएसई के चैनल पे आयुष जैन आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं तुम्हारा मैथमेटिक्स क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम बहुत जल्दी क्विकली रिकैप करने वाले हैं और एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। इस चैप्टर को कंटिन्यू देखना और कुछ क्वेश्चंस जो है तुम्हें भी आंसर करने रहेंगे तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से। तो प्लीज बी स्टे विद दी होल वीडियो। जहां से भी इसको बंद करो, जहां से भी पढ़ने की इच्छा बंद हो जाए वहीं पे इसको बंद करना और अगले दिन वहीं से स्टार्ट करना। लेकिन मैं दोबारा एक ही चीज कहूंगा कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस को बार बार रिपीट नहीं करोगे, तब तक मैथमेटिक्स में तुम्हें मजा नहीं आएगा और मैथमेटिक्स वो तुम्हें बोझ जैसी ही लगेगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी और प्लीज 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 वीडियो को पूरा देखना जिससे तुम्हें कंसेप्ट एक एक क्लियर हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जल्दी से बिना देरी किए हुए इस नंबर्स के इधर है, सॉरी इधर है, ठीक है, इन नंबर्स के सारे सिस्टम को समझते हैं कि ये नंबर बेसिकली आए कहां से। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है ना, अब यहां पे हम कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्या? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। अरे भाई, नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? तो नेचर से मिले हैं। ठीक है, नेचर से मिले हैं। तो जैसे सपोज करो मम्मी ने तुम्हें कहा बेटा खिड़की से झांक के देख, गाय दिख रही है क्या, या कितनी गाय खड़ी है। ठीक है, तो तुम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ या ना? ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें यहाँ पे कितने तरह के नंबर्स दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हुआ? काउंटिंग तुम्हारी कहां से स्टार्ट हुई? 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, तुम्हें कोई भी अगर किसी भी चीज को गिनने के लिए बोलता है तो वो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो सारे जितने भी नंबर हैं जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, काउंटिंग करते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स है। मतलब नंबर कहां से चालू हो रहा है? 1 से, और कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है इस नेचुरल नंबर के अंदर। अब सारा गेम पता है इसको बेस मान के करेंगे। ठीक है, अगर इस नेचुरल नंबर के अंदर मैंने जीरो जोड़ दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोल देंगे? होल नंबर। मतलब सारे नंबर इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 1/2 कहां जाएगा, कि नेचुरल में आएगा कि होल में आएगा? वो ना ही नेचुरल में जाएगा ना ही होल में आएगा। ठीक है, इसको क्या किया गया? इसकी कैटेगरी को और ब्रॉड किया गया। मतलब अब नेचुरल में जीरो ऐड कर दो, प्लस सारे फ्रैक्शन ऐड कर दो। ठीक है ना? सॉरी, सारे फ्रैक्शन नहीं, जीरो ऐड कर दो प्लस सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर लो। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया? ये क्या बन गए? हमारे इंटीजर्स बन गए। ठीक है, जैसे होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो गया। अब इंटीजर्स की बात हुई, -1 0 1, इधर भी कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। इधर भी कहां तक रहेंगे? इनफाइनाइट तक। नेगेटिव के इनफाइनाइट तक। तो नेगेटिव के इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे सब वो क्या होंगे? कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी को और अच्छे से समझते हैं अपन, है ना? ये इंटीजर्स हो गए, है ना? इंटीजर्स हो गए। अब जितने भी नंबर्स मतलब हमारे फ्रैक्शन वगैरह के अंदर आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी हायरार्की को अगर हम समझें तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखना, देखो सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहले हमसे बात की गई किसकी? नंबर्स की बात की। ठीक है, ये तो अभी तक तो मैंने क्या तुम्हें समझाया? सीधा तरीके से समझाया। अब इसको उल्टे से समझो। अब नंबर्स मैंने तुमसे बात करी, ठीक है, नंबर्स मैंने तुमसे बात करी। नंबर्स क्या होते हैं? एक होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, और एक होते हैं अनरियल नंबर। कि सर ये भी ऐसा कुछ होता है क्या? कि हाँ होता है। ठीक है, अब रियल नंबर कौन है? रियल नंबर जो कि नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि हमें नंबर लाइन पे मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए मैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, ये मैंने एक लाइन बना ली। मुझे जीरो कहां मिलेगा? सर सेंटर पे। मुझे -1 कहां मिलेगा? यहां पे। मुझे माइनस का 15/3 कहां मिलेगा?
ये माइनस का 15/3 मिल गया। मुझे माइनस का 17/7 का मिलेगा। 17/7 बोले तो ये समथिंग यहां पे कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सर मुझे √2 कहां मिलेगा? √2 तुम्हें ये क्या नाम से 1 है, और 1 के आगे कहीं पे ये तुम्हें जो नंबर मिलेगा ये √2 मिलेगा। सर √3 कहां मिलेगा? इसके आजू बाजू √3 मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो किसी भी नंबर को, जिस नंबर को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारे नंबर्स कैसे हो गए? रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, हो गए रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की बात हो गई। अब रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, फर्दर क्या हो गए? रैशनल और इर्रेशनल हो गए, है ना। अब समझना, अब रैशनल नंबर कौन है? जैसे तुमने क्लास 8 के अंदर पढ़ा, ऐसा नंबर जो कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि किसकी फॉर्म में होना चाहिए? p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो नंबर क्या हो जाएंगे? रैशनल। और जो जो नहीं है, नॉट इन दी फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में नहीं है, वो नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है, रैशनल नंबर भी तुम्हें नंबर लाइन पे मिल रहे हैं, इरेशनल नंबर भी तुम्हें नंबर लाइन पे मिल रहे हैं। अब ये रैशनल फिर फर्दर डिवाइड हो गए किसमें? फ्रैक्शंस में। ठीक है, किस में डिवाइड हो गए? डेसिमल्स में। किस में डिवाइड हो गए? इंटीजर्स में। ठीक है, किस में डिवाइड हो गए? नेचुरल नंबर। ठीक है, किस में हो गए? होल नंबर। ये सारी क्या हो गई? कैटेगरी बन गई। ठीक है, सारी क्या हो गई? कैटेगरीज बन गई, होल नंबर। अब इसके बाद यहां पे अनरियल को तो छोड़ दो, अनरियल जो है तुम आगे फर्दर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, लेकिन यही कैटेगरीज तुम्हें यहां पे देखनी है। ठीक है, ये तो क्या है? रैशनल नंबर्स के बाइफर्केशंस है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी जो है, मतलब रैशनल नंबर्स के तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो गए? बाइफर्केशंस हो गए। ठीक है, अब देखना, समझना कि होल नंबर हो गए। होल नंबर के बाद तुम्हारे पास एक अलग कैटेगरी आ जाएगी, सर प्राइम नंबर, सर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब पेयर नंबर्स के पेयर आ जाएंगे। ठीक है, को प्राइम, है ना, ट्विन प्राइम। ठीक है, इस तरह के नंबर्स तुम्हें क्या होंगे? मिलने लग जाएंगे। ठीक है, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्राइम नंबर तुम्हें पता है कि जो कि जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। अच्छा, मुझे एक 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 चीज तुम यहाँ पे कमेंट में करके लिख के बताओगे। ठीक है, कमेंट करो मेरे को, प्रॉपर कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या तुम्हें प्राइम नंबर के बारे में पता था कि 2 फैक्टर जिसके होते हैं। ठीक है, तुमने अभी तक क्या डेफिनेशन पढ़ी होगी? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है, वो सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज से डेफिनेशन को चेंज कर दो, डेफिनेशन को ये कर दो कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो कौन है? प्राइम नंबर। ठीक है, जिसके 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 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो कौन है? कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो कौन है? कंपोजिट नंबर। और जिसका सिर्फ एक फैक्टर है, ठीक है, वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है, 1। इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, क्या तुम्हें यह बात पहले पता थी? अगर पता थी तो मुझे कमेंट में लिख देना यस, और नहीं पता थी तो यहां लिख देना थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मिंग अस। ठीक है, ये बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, इवन नंबर तुम्हें पता है 2 से डिवाइड होने वाले, ऑड नंबर जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, को प्राइम, ऐसे दो नंबर जिनको क्या नाम से एक कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो डिवाइड कर सकता है, दैट इज 1। जैसे 3 और 4 क्या है? कॉमन प्राइम, मतलब को प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 और 4 को सिर्फ 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, इसी तरह से ट्विन प्राइम, मतलब वो नंबर प्राइम होने चाहिए वो नंबर प्राइम होने चाहिए, एक के बाद एक आने चाहिए। जैसे 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 11 और 13। ठीक है, अब ये देखो, दोनों नंबर कैसे हैं? प्राइम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। ठीक है, जैसे 17 और 19।
ठीक है, जैसे 5 और 7, ये क्या है, ये क्या है, ये सब नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। आगे बात समझ में, इस तरह की चीजों को तुम्हें याद रखना है और इस चीजों को तुम्हें समझना है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास यहां पे, ठीक है, लेकिन इस पहले क्वेश्चन से भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब मेरा एक क्वेश्चन बहुत जेन्युइनली यहां पे तुमसे है कि कि समझना। अब जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोला कि दो नंबर लिखो, रैशनल और इरेशनल, ये सारी कहानी लिखी। अब यहां पे इस फंडे को समझना, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सारे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसको नंबर सिस्टम बोला गया है, ठीक है। रियल नंबर है। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये है 0, यहां पे है -1, -2, -3, -4, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, ये -5, ठीक है। नंबर लाइन दिख रही है तुम्हें? बिल्कुल सर दिख रही है। अब यहां पे एक एक चीज को बहुत स्मार्टली उधेड़ते हैं, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा, मैंने एक क्वेश्चन यहां पे रखा तुमसे कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5? कि सर ये तो बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आंसर दे दो, कमेंट, ठीक है, कमेंट, तुम्हें पता होगा। यहां मैंने तुमसे पूछा कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, कितने नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। मैंने क्या बोला है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन बोला है। बिटवीन मतलब 0 को काउंट नहीं करना है, 1 को काउंट नहीं करना है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में नेचुरल नंबर्स बताओ, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में तो सर कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी इंटीजर्स, इंटीजर्स, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 2। तो -2 और 2 के बीच में ये -2 है और ये 2 है, कितने इंटीजर है, 1 2 3। तो सर हमने यहां पे आंसर लिख दिया 3 इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछूं कि हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर, ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन -2 एंड 2, -2 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? कि सर -1 0 1 3 है सर, बहुत सारे हैं। यस, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, यही उस क्वेश्चन से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि देयर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, लिटरली इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड, अगर मैं सिर्फ -2 और 2 के बीच की बात करूं, ठीक है, सिर्फ -2 और 2 के बीच, मैं तुमको कह रहा हूं कि एक टेबल बना लो कि उस टेबल के बीच में, मतलब क्या नाम से, -2 और 2 के बीच में इंटीजर्स लिख लो, नेचुरल नंबर्स लिख लो, होल नंबर लिख लो, ठीक है, इवन नंबर लिख लो, ऑड नंबर लिख लो, प्राइम नंबर लिख लो, कंपोजिट नंबर लिख लो, इन सब की पता है कहानी तुम्हें क्या मिलेगी, इस सबकी कहानी तुम्हें पता है क्या मिलेगी, एक फिक्स्ड फिगर आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3, इस तरह का कुछ आ जाएगा। लेकिन जब ये बात जाएगी किस पे, जब ये बात जाएगी रैशनल और इरेशनल नंबर पे, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। समझो कैसे, मैंने लिखा -1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, वो कहां आएगा, यहां पे आएगा। सर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है, माइनस का 0.5। मैंने लिखा 1/2, 0.5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 2/3, उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, वो भी कैसा नंबर है, यहीं पे बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। मैंने लिखा 3/5, वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने लिखा 4/7, वो भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर में लिखूं यार, कोई भी नंबर में लिखूं जो कि क्या नाम से 2 से छोटा होगा और -2 से बड़ा होगा,
ठीक है, वो नंबर, सारे नंबर क्या होंगे, रैशनल होंगे या फिर वो इरेशनल होंगे। रूट 2 ले लूं, रूट 3 ले लूं, क्या नाम से, मैंने कोई भी नंबर ले लूं, ठीक है, रूट 1.3 ले लूं, कोई भी नंबर ले लूं, वो सब क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन ये जो दो नंबर मैंने लिए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इसीलिए हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाता है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अब 4 and 5 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। मैंने कहा सर इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट में तो मैं कोई सा भी एक नंबर लाके दे दूं आपको। ठीक है, अगर मुझे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, मेरे को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया या फिलअप्स आया कि 4 और 5 के बीच में कोई भी क्या नाम से आप दो इरेशनल नंबर लिखो, तो मैं एक ऐसा नंबर लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे 4 और 5 है, ठीक है, समझना। तो मेरे को अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है या मुझे डायरेक्ट आंसर बताना है कि 4 और 5 के बीच में कोई रैशनल नंबर, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब जैसे मैंने क्या कर दिया कि 4.2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, भले डेसिमल में है लेकिन रैशनल है, 4.2 से बड़ा है। ठीक है, 4.9 ये भी क्या हो गया, 4.7, 4.6, 4.5, 4.4, 4.2, 4.3। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है। अब सपोज करो कि मुझे बोल दिया गया कि सर इनके अलावा बताओ, तो मैंने बोला 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर है इनके बीच में। ठीक है, लेकिन सर एग्जाम में इस तरह से नंबर थोड़ा ना मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है कि तुम्हें इस तरह से नंबर नहीं मिलेंगे। तो सर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मेरे लाला सीधी सी बात है, कितने रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले हैं, 4। तो यहां पे n की वैल्यू मान लो कितनी, 4। तो n+1 कितना हो जाएगा, 4+1 विच इज इक्वल टू 5। तो 4 × 5/5 कितना होगा, 20/5। काट देंगे तो दोबारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 5 × 5/5 विच इज इक्वल टू 25/5, काट देंगे तो दोबारा वही आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, एक इक्विवेलेंट नंबर बना दिया। अब 20 के बाद और 25 के पहले जितने भी नंबर है सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो 21/5, 22/5, 23/5 और 24/5, ये 4 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 4 and 5। सर अगर वो 6 पूछ लेता, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अगर उसने मुझसे 6 पूछा तो n की वैल्यू 6, n+1 इक्वल्स टू 6+1 7। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करूंगा, 4 × 7/7 और 5 × 7/7, तो कितना होगा, 28/7, और ये कितना होगा, 35/7। ठीक है, तो 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 34/7। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इस तरह से तुम इजीली क्या कर सकते हो, दो नंबर के बीच में रैशनल लगा सकते हो। आगे बात समझ में। सर हमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आपने जो पहले बताया 4.2, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, समझ में नहीं आया कुछ भी, तो बेटा समझो। ठीक है, समझते हैं इस चीज को दोबारा कि कैसे क्या हुआ। अब अरे, अब देखो, अब मैं ना तुम्हें थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल के बीच में थोड़ी गहराई से लेके जाता हूं। ठीक है, मतलब प्रोबेबली हो सकता है कि तुम्हें ये पता हो या नहीं पता हो, लेकिन हम उसके चलते हैं। कोई भी रैशनल नंबर होता है, मैंने क्या बोला, ठीक है, अगर तुम पीछे की तरफ चलोगे मेरे साथ, तो मैंने क्या लिखा कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन डेसिमल है, लेकिन ये इरेशनल नंबर भी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन डेसिमल्स में कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करता होगा सर। ठीक है, कैसे करता है ये देखो। तो बेटा रैशनल नंबर्स को पहचानने की एक चीज है। ठीक है, एक एक मतलब पता है। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी फ्रैक्शन, तुम्हें पता होगा कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज रेशियो, रेशियो ऑफ टू टू इंटीजर्स बोल देता हूं मैं। हाँ या ना, कि सर कैसे, कैसे, एक फ्रैक्शन के अंदर, एक फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और एक होता है डिनोमिनेटर। कि हाँ सर ये सारी चीजें तो होती है।
ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। अगर तुम्हारा न्यूमरेटर भी कोई इंटीजर है, न्यूमरेटर भी तुम्हारा क्या है, कोई इंटीजर है, और तुम्हारा डिनोमिनेटर भी क्या है, कोई इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, जब तुमने इन दोनों इंटीजर को कंबाइन किया, सपोज करो कि मैंने -1/7 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन गया कि सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, बिल्कुल सही बात है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये फ्रैक्शन जो होगा ये हो गया। अब इस फ्रैक्शन को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन हमें किस में कन्वर्ट होके मिलता है, एक डेसिमल में कन्वर्ट होके मिलता है। किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट होके मिलता है। सपोज करो कि डेसिमल में मिला। अब डेसिमल में कैसे होगा, समझना मेरी बात को। जैसे मैंने लिखा 1/2, ठीक है, एक लिखा 1/3, एक लिखा 1/5, एक लिखा 1/7। ठीक है, लास्ट तक दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है ना। अब देखो 1/2 को तुम अगर डिवाइड करो, कि 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मैंने लगाया पॉइंट, यहां लगा 0, 5 बार 10 माइनस किया तो आ गया 0। तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। इज इट करेक्ट, ये सर बिल्कुल समझ में आ गई। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट लगाया 10 लग गया, 3 बार 9 -1, अगेन 0 लग गया, 3 बार 9 -1, 0 लग गया 3 बार, तो ये अगेन 9 -1, तो ये कहानी चलती जाएगी। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 0.333 डैश 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 डैश। अब तुमने बचपन में, जब तुम छोटे थे तब तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि जब कोई भी वैल्यू रिपीट होती है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार। क्योंकि वो बार बार आ रही है इसलिए उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। क्योंकि वो बार बार आ रही है इसलिए उस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो 0.3 पे बार हो गया। अब ये 1/5, ठीक है, अब ये 1/5 क्या हो गया, 1/5 की वैल्यू 1/5 1/5 1/5, ठीक है, डिवाइड करते हैं ना यार, कई को टेंशन लेते हैं, हम उसी तरीके से डिवाइड करते हैं। ये मैंने 1 को 5 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 10 आ गया, 2 से 10 बार -0, खत्म हो गया भाई साहब, ये 0.5 हो गया, सॉरी 0.2 हो गया। कितना हो गया, 0.2 हो गया। लेकिन अगर मैं वही 1/7 के साथ करने जाऊं, कि मैंने 1 को किससे डिवाइड किया, 7 से, पॉइंट लगाया 0 लगा, 1 बार 7, ठीक है, दोबारा पॉइंट लगाया 7 × 1 = 7, ठीक है, 3 आया, 0 लग गया, 4 × 28, फिर 2 लगाया 0 लग गया, 2 × 14, फिर 6 0 लग गया, 7 8 × 56, फिर माइनस किया 4 लग गया, ठीक है, अब 4 लग गया तो 4 के पीछे 0, 7 5 × 35, फिर 5 आ गया, फिर 0 लग गया, तो 5 के बाद क्या होगा, 7 7 × 49, ठीक है, फिर -1 लग गया, अब 1 यहां से हो गया रिपीट, तो 142857, तो ये 0.142857, और इस पूरी वैल्यू पे क्या लग गया, बार लग गया। लग गया कि नहीं लग गया, क्योंकि यही वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी, और इसकी जो वैल्यू है, तुमने ये जो वैल्यू जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये 1.7 की वैल्यू, ये 1.7 की वैल्यू तुमने जो है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर देखी होगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 1.7 के ऊपर क्वेश्चन है। अब तुमने यहां पे दो तरह के डेसिमल देखे, वो दो तरह के डेसिमल कौन से हैं भाई, वो दो तरह के डेसिमल कौन से हैं, एक जो कहीं पे जाके एंड हो रहा था, और एक जो कहीं भी एंड नहीं हो रहा था, एंड होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये तो क्या हो गया, जो जाके एंड हो गया उसको हमने नाम दे दिया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटर की याद आ गई ना बाबा, ठीक है, ये क्या नाम दे दिया, टर्मिनेटिंग। और जो कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा था उसे हमने क्या नाम दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था विष्णु शंकर, ठीक है, अब मैं उसको विष्णु शंकर अय्यर नारियल पानी वाला बोलता था। क्यों बोलता था, क्योंकि वो उठपटांग सवाल पूछता था यार। वो मिथुन चक्रवर्ती की कोई मूवी थी पुरानी, तो मेरे को याद आ गई थी, वो भी ऐसे उठपटांग सवाल पूछा था, अय्यो, ठीक है। तो अब उसको देख कर उसने मेरे से यहाँ पे, जब मैं उसको पढ़ाया करता था, उसने भी मुझसे यहाँ पे पूछा कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नंबर कुछ और वेराइटी का भी बन जाए। तो दिमाग में उस टाइम पे एक चीज याद आई, ठीक है, क्या याद आई मुझे उस टाइम पे, हाथों हाथ ये पाई की वैल्यू याद आई।
ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इसकी वैल्यू 3.14572 समथिंग कुछ होती है। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 3.14 तो पता है, 572 का एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन समथिंग कुछ ऐसी होती है, और उसके पीछे डैश 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 लगा रहता है। ठीक है, वो कहीं पे भी खत्म नहीं होने वाली कंडीशन है। तो ये तो हो गए टर्मिनेटिंग, ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये भी तो खत्म नहीं हो रहा, ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। विष्णु ने मुझसे यही सवाल, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा बच्चा था वो, उसने मुझसे पूछा कि सर ये भी तो खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा बिल्कुल यार खत्म नहीं हो रहा। अब कहानी यहाँ पे उलझ गई कि ये तो खत्म नहीं हो रहा, ये भी खत्म नहीं हो रहा, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इस नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, कि एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, नॉन रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट, PEATING। ठीक है, ईट रिपीट, ईट रिपीट, ईट रिपीट, तो इसी तरह से वो रिपीट नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे हमारे पास एक कहानी बन गई। क्या कहानी बन गई, क्या कहानी बन गई, क्या कहानी बन गई? कहानी कुछ इस तरह से बनी कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स हैं, क्या है, डेसिमल नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स तीन तरह के हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी डेसिमल नंबर की बात करूं, किसी भी डेसिमल नंबर की बात करूं, तो डेसिमल नंबर तीन कैटेगरी में है। ठीक है, जिसमें मेरी पहली कैटेगरी क्या थी, टर्मिनेटिंग, मतलब वो एक जगह पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरी दूसरी कैटेगरी क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होगा, रिपीटिंग होगा, मतलब उस पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, और मेरी तीसरी कैटेगरी क्या बनी, नॉन टर्मिनेटिंग, वो खत्म तो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन 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 रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो टर्मिनेटिंग नंबर जो एक जगह पे जाके खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ओ टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब नंबर क्या हो गया, एक जगह खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये खत्म भी नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, इस कैटेगरी को तो डाला गया, इन दोनों को तो डाला गया किसमें, रैशनल नंबर की कैटेगरी में, और इसको डाल दिया गया किसमें, इरेशनल नंबर कैटेगरी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर इरेशनल नंबर्स तो कैसे, क्या? देखो, एक्सरसाइज करना, खुद एक्सरसाइज करना, और मुझे कमेंट में आके बताना कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तुम √2 की वैल्यू निकालना, √3 की वैल्यू निकालना, क्या ये वैल्यू किसी जगह पे जाके एंड हो रही है क्या? मैं तो कह रहा हूं 10 डेसिमल तक निकाल के देखना कि क्या ये वैल्यू किसी पॉइंट पे एंड हो रही है क्या। अगर 10 डेसिमल के बाद भी ये कहीं पे एंड हो रही है, तो फिर हम ये मान लेंगे कि ये क्या नाम से, मतलब चलो एंड भी नहीं हो रही है, लेकिन बार आ रहा है, बार बार आ रही है, तो एंड भी नहीं हो रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन बनेगी, क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर बन जाएगी। ओ भाई ये क्या हो गया, अरे बाबा, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं कि, हम लिख देते हैं √2 और √3, इन दोनों की वैल्यूज निकाल के मुझे बताना कि क्या ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, ये कहानी हो गई, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी हो गई। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें हमें इन दोनों नंबर के बीच में तीन रैशनल नंबर पुट करने हैं। ठीक है, अब तीन रैशनल नंबर पुट करने हैं, सर कोई बात नहीं, आपने क्या बताया, एन की वैल्यू बताई, एन की वैल्यू कितनी है, तीन बताई, तीन, n+1 बराबर 3+1 बराबर 4। ठीक है, अब क्या नंबर है, 6/5 इंटू 4/4। सर एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन ये था कि ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, ऊपर ही कर देते। देखो क्या होता है, तराजू होता है ना, एक तरफ अगर मैंने 4 किलो वजन रखा, तो उसको बराबर करने के लिए मुझे दूसरी तरफ भी 4 किलो रखना पड़ेगा। अगर मैंने इस 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला बुरा मान गया, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला बुरा मान गया। और मैं कौन होता हूं कि डिसाइड करने वाला कि ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा कि नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा? तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो था सोशल लॉजिक।
ठीक है, अब मैथमेटिकल लॉजिक ये है कि हमें कैसा चाहिए, इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए। फ्रैक्शन पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमें वही चाहिए। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, इसको काटोगे तो दोबारा 6/5 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आगे बात समझ। मतलब मुझे ये जो रिमोट है, ये रिमोट तुम्हें क्या करना है, गिफ्ट करना है। क्या करना है, गिफ्ट करना है। अब मैं तुम्हें इसको ऐसे कैसे दे दूंगा तो तुम्हें लगेगा यार सर गिफ्ट भी दे रहे हैं और मजा भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बढ़िया सुंदर तरीके से पैक करके दूं तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर लगेगा। इसी तरह से हमने क्या करी है, इसकी सिर्फ पैकेजिंग बदल दी है, और उस पैकेजिंग बदलने से हमारे पास आउटपुट अच्छे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो 6/5। अब मुझे दूसरा नंबर था 7/5, ये ले 7/5। नंबर कितना था 4, तो यही रिपीट, तो 28/20। अब इन दोनों के बीच में नंबर बचे कितने, 24 से लेकर के 28 के बाद, तो 24 के बाद 25/20, 26/20 और 27/20, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास 3 रैशनल नंबर निकल गए। अब क्या होता है कि कई सिचुएशंस में आपके पास ऐसा देखने को मिलेगा, कई सिचुएशंस में क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस चीज की जगह सपोज करो यहां पे आया 5/6 और 6/7, ठीक है। अब तक तो क्या था, डिनोमिनेटर, पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों डिनोमिनेटर सेम। इसके पहले में अगर क्वेश्चन देखूं तो ये 4/5 था, दोनों में डिनोमिनेटर कितना था, सेम, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर चेंज हो गया। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने का फंडा तुम लोगों को पता है कि एलसीएम 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 ऑफ 6 and 7, तो 7 6 42, ठीक है। तो ये 5/6 इंटू 7/7, तो 35/42, और 6/7 इंटू 6/6, दैट इज 36/42। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए विद द सेम डिनोमिनेटर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हो गए कि नहीं हो गए? इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे वही 5/6 और 6/7 मिल जाएगा कि सर मिल जाएगा। अब हमारे को जो नंबर लेने थे, जो ये दो नंबर लेने थे, इन दोनों नंबर को नहीं लेके अब हम इन दोनों नंबर को लेंगे और प्रोसेस वही चालू कर देंगे। कितने रैशनल नंबर निकालने, 3, तो एन की वैल्यू 3, तो n+1 की वैल्यू दैट इज 3+1 बराबर 4, हाँ या ना? ठीक है, तो 35/42 इंटू 4/4 और 36/42 इंटू 4/4। तो 35/42 इंटू 4/4 करेंगे तो ये कितना होगा, 34 इंटू 140/4 टू जा 8, 4 4 जा 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से 144/168 हो जाएगा। अब तीन रैशनल नंबर निकालने हैं तो 141/168, 142/168 और 143/168। तीन रैशनल नंबर निकल गए, एग्जैक्टली तीन निकले, ठीक है निकल गए। अब तुम्हारे स्कूल में कहीं कुछ मेथड ऐसे बताया होगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उस तरह से निकाल रहे होंगे, वो मेथड भी करेक्ट है, ठीक है, उसमें भी कोई लोड नहीं है। लेकिन हमें यहां पे जितने नंबर एग्जैक्टली चाहिए उतने नंबर लिए। छोटी क्लासेस में तुम्हें ऐसे भी पढ़ाया होगा कि इन दोनों के बीच का क्या करो, एवरेज निकाल दो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, उनके बीच में एक रैशनल नंबर निकलेगा। तो जब भी एक रैशनल नंबर निकालना है तो वो मेथड यूज करो। लेकिन जब एक से ज्यादा निकालने हैं तो मैं तो सबसे बढ़िया मानता हूं एन वाला मेथड यूज करो, सबसे चौकस मेथड है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है? अब मैंने कहा था तुम्हें कि आगे ये चीजें आएंगी। डेसिमल नंबर मतलब रैशनल नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे होता है, या तो वो नंबर कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, तभी वो रैशनल होंगे, या फिर वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आ गई बात समझ में? इस तरह के नंबर।
ठीक है, ये दोनों तरह की कैटेगरी के नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर में काउंट होंगे, ऐसा हम पहले पढ़ के आ गए। ठीक है, कोई भी नंबर, मैं कहता हूं कि कोई भी नंबर जो कि तुमको पता हो, जैसे सपोज करो मैंने लिया 1/5। ठीक है, 1/5 को छोड़ो यार तुम, तो मैं ये कहता हूं कि तुम सीधा लो 1/8, है ना, 1/8। अब 1/8 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है, फ्रैक्शन से हमें पता पड़ गया ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, आगे बात समझ में, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करके देखते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये रैशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 को 8 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते से मेरे को यहां पे क्या मिला, 0 मिला, पॉइंट लगाते से 0 मिला। 8 1 जा 8, माइनस कर दिया, बचा 2, 0 अपने आप लग जाएगा। 8 2 जा 16, माइनस कर दिया, 4 लग गया, 0 अपने आप लग जाएगा। 8 5 जा 40, हो गया, माइनस कर दिया, 0 लग गया। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.125 आ रही है। और ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, टर्मिनेटिंग के बारे में एक खासियत और बता देता हूं मैं तुम्हें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ जाओ। अगर तुम्हें पता लगाना है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तुम नंबर्स को यूज करोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा, या तो 2 की पावर एन होगा, या फिर 5 की पावर एम होगा, या फिर 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एम होगा। मतलब अगर उसके डिनोमिनेटर में 2, जैसे अब ये 8 है, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसलिए एक ऐसा नंबर आया टर्मिनेटिंग। पीछे भी जाके देखो, जब मैंने 5 को डिवाइड किया था तब भी टर्मिनेटिंग, मैं 25 से डिवाइड करूंगा टर्मिनेटिंग, 125 से डिवाइड करूंगा टर्मिनेटिंग, मैं अगर 10 से डिवाइड करूंगा टर्मिनेटिंग, 100 से डिवाइड करूंगा तो टर्मिनेटिंग, क्या नाम से 8 5 जब 40 होता है, ठीक है, तो मैंने 40 से डिवाइड किया तो टर्मिनेटिंग। मतलब किसी भी तरह से या तो 2 की पावर में कुछ नंबर हो, या 5 की पावर में कुछ नंबर हो, या फिर 2 और 5 की पावर के कॉम्बिनेशन से कुछ नंबर बन रहा हो, प्रोडक्ट से कुछ नंबर बन रहा हो, तो उस केस में हमेशा हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर अगर इसके अलावा और कुछ भी है, इसके अलावा कुछ भी है, तो डिनोमिनेटर में, स्पेशली किसमें, डिनोमिनेटर में, इसके अलावा कुछ भी है, तो हमें नंबर कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे हमें डिनोमिनेटर में मिला 2 इंटू 5, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 इंटू 5 इंटू 3 हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, पक्की बात है, 100% श्योर है कि नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। ठीक है, आगे, अब अब क्या हुआ, अब कहानी यहां पे उल्टी घूमेगी। अभी तक तो हम किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, और अब हमें डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, स्पेशली इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब वही फ्रैक्शन वही रैशनल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें बोला 0.3, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा यार, 0.3 है, पॉइंट हटाया, नीचे लगाया 10 विच इज इक्वल टू 3/10, ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। हो गया कि सर ये तो बड़ा आसान था, ऐसे लल्लू क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन, यहां पे 3 के ऊपर क्या लग गया, बाहर, क्या लग गया, बाहर, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझो। ये क्वेश्चन कैसे होगा कि x को सबसे पहले हम मानेंगे 0.3 पे बाहर, मतलब अब इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक ऐसी कि तुम 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट से भी कम में, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आए, कितनी ही बड़ी वैल्यू आए, कितने ही बड़े डेसिमल आए, कितने ही बड़ा वैल्यू पे बाहर आए, कुछ भी आए, तुम 1 मिनट के अंदर अंदर उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, लेकिन पहले इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझते हैं। हमें क्या मानना है, जिस भी नंबर पे क्या है, बार है, उसको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। ठीक है, मान लिया। अब डेसिमल के बाद नंबर है, और नंबर के मतलब क्या नाम से कितनी वैल्यू पे बार है, एक वैल्यू पे, तो हम यहां लिख देंगे हम बहुत प्यार से कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो 10x इक्वल्स टू 3.3 पे बार। सर ये कैसे हो गया, समझना,
अगर 0.3 पे बार है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? 0.333333333 एंड सो ऑन। ठीक है, जब मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डेसिमल खिचक के पीछे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.3333333। और जब ये खिसका तो सारी वैल्यू तो इंफिनिटी तक है, बार बार आ रही है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 3.3 पे। तो ये वैल्यू डायरेक्ट कैसी हो जाएगी? ऐसी। हाँ या ना? कि सर बिल्कुल। तो ये हो गई। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और सब्ट्रैक्ट कर दो कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 10x में से x माइनस हो गया, और 3.3 पे बार में से 0.3 पे बार माइनस हो, तो यहां से बचा 3 और यहां से बचा 9x। तो x की वैल्यू 3/9 कैंसिल आउट होके x की वैल्यू 1/3। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। हो गया? ठीक है, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो गया। सर अब वो शॉर्ट ट्रिक बता दो। अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्ट ट्रिक वहां समझा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, मतलब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो कि 0.32 पे बार है, वो हमें क्या करना है? पी बाई क्यू की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, फंडा वही यूज करेंगे, है ना? अब क्या है? एक्स बराबर, ये ए वाला क्वेश्चन, एक्स बराबर 0.322 पे बार है कि नहीं है? अब क्या करो? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सर ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? डेसिमल के बाद तो दो वैल्यू है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? नहीं। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करना पड़ेगा? ये जो नंबर है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, बैलेंसिंग क्या है कि यहां पे तुम्हें दिख रहा है 0.32 और सिर्फ 2 पे बार है, तो हमें सबसे पहला फॉर्मेट क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के जस्ट बाद बार वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पे हमें एक कन्वर्जन करना है कि इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इस तरह से हो जाए, डेसिमल आगे खिसक जाए। ठीक है, डेसिमल मतलब डेसिमल पीछे खिसक जाए, नंबर आगे आ जाए, और डेसिमल के जस्ट बाद बार वाली वैल्यू आ जाए। आ गई सर? दिख गई? ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई कराए। हाँ ठीक है, यहां तक आ गया। तो सर ये तो आ गया 10x बराबर 3.2 पे बार। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई कि हो गई। अब अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। कि सर अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? भाई जितनी वैल्यू पे बार था उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 10x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x, और ये 3.2 पे बार को मतलब क्या नाम से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 32.2 पे बार। हो गया कि नहीं हो गया? ओके सर, हो गया। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 100x में से 10x माइनस किया, और 32.2 पे बार में से मैंने सॉरी 3.2 पे बार माइनस किया, तो ये कितना हो गया? 29। ये हो गया मेरा 90x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 29/90। कितनी आ गई? 29/90। अब मुझे इसको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट तो लगे ही होंगे, कि सर डेफिनेटली लगेंगे। और तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हें 5-7 मिनट लगेंगे, क्योंकि प्रोसीजर तुम्हें याद नहीं है। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें क्या बोला था, 1 मिनट में सॉल्व करा दूंगा, करा दूंगा। तुम्हें क्या दे रखा है? 0.32 पे बार दे रखा है। क्या करो? पूरी वैल्यू लिख दो, 32 लिख दिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें मैं सिंपली सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है, मैंने क्या किया? 32 माइनस 3/90 बराबर 29/90। ओ माय गॉड सर, 1 मिनट से भी कम में हो गया। हाँ, यही होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अब प्रोसेस क्या किया मैंने, समझना। इस क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0.123 पे बार दे रखा है। मैं ये कहूंगा पहले क्या करो, पूरी वैल्यू को लिख लो कि सर कितनी है? 123, है ना? अब इस 123 में से जिस वैल्यू पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, कि सर 12 पे बार नहीं है, वो माइनस कर दिया। पहले पूरी वैल्यू लिख ली, उसके बाद जिस वैल्यू पे बार नहीं था, मतलब डेसिमल के आगे पीछे कहीं पे भी हो,
जिस वैल्यू पे बार नहीं था उसको क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जितनी वैल्यू पे बार है उतने 9 लगा दो, एक वैल्यू पे बार है तो एक 9 लगा दिया। और डेसिमल और वैल्यू के बार के बीच में, डेसिमल और बार वाली वैल्यू के बीच में कितने जीरोस, कितने नंबर आ रहे हैं सर, 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये 2 जीरोस लगा दिए। ठीक है, अब 123 में से 12 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन तो तुम्हें आता है यार, बेसिक फंडामेंटल वाली बात है कि 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 में से मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का तो 1 ही रहेगा अपॉन 900। क्या ये फर्दर कट रहे हैं? हाँ सर कट रहे हैं ना, ऊपर पता पड़ रहा है हमें ये 3 की टेबल में जा रहा है, नीचे पता पड़ रहा है हमें 3 की टेबल में जा रहा है। ठीक है, तो काट दिया कि 3 की टेबल से गया 300, और 3 की टेबल से गया कितनी बार, 3 3 जा 9, जीरो, सॉरी 3 7 जा 21, 37। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 37/100। अब कई बच्चों को तो चमक रहा होगा, सर को 1 मिनट में कैसे पता पड़ गया कि 111 जो है वो 3 से जा रहा है। 900 का तो समझ में आ रहा है कि 9 जो है 3 की टेबल में आता है, इसलिए 111 का कैसे पता पड़ा, अरे सब वैल्यू का डिजिट का सम कर दो, 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, तीनों डिजिट का सम कितना आया 3, तो इसका मतलब वो 3 की टेबल में जा रहा है। क्या सर ऐसा सब नंबरों के साथ होता है? नहीं, सबके साथ नहीं होता है, सिर्फ 3 की टेबल में आने वाले नंबरों के साथ होता है। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, अभी जैसे 29 है, ठीक है, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 जो है 11 को भी फर्दर 1 + 1 2 कर दो, 2 क्या 3 की टेबल में आता है, तो नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जिस भी नंबर का सम जो है, जिस भी नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है, तो वो नंबर 3 की टेबल में आ रहा है। आगे बात समझ में? कोई सा भी नंबर उठा लो, ये तो मैंने तुम्हें 2 नंबर बता दिए, एक दो नंबर और ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, अब इस बार थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हार्ड नंबर लेते हैं, हार्ड नंबर हार्ड नंबर हार्ड नंबर हार्ड नंबर हार्ड नंबर। हाँ देखते हैं, मैंने बोला 4.37 सिर्फ 7 पे बार है, इसको कन्वर्ट करो शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, कन्वर्ट करो शॉर्ट ट्रिक से, तो 437 - 43 अपॉन 90 हो गया, पूरा नंबर माइनस जिस वैल्यू पे बार नहीं है वो माइनस कर दिया, नंबर और डेसिमल के बीच में जितनी वैल्यू पे बार है वो लगा दिया, नंबर और मतलब बार वाली वैल्यू और डेसिमल के बीच में जितनी डिजिट है उतने जीरो लगा दी। ये तुम्हारा आंसर हो गया, माइनस कर देना, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। अगर सपोज करो ये इस तरह से कुछ आता है, ये इस तरह से कुछ आता है कि सर ये लिखा हुआ आ रहा है 2.1752 और 52 पे बार है, तो इसको सिंपल सा बंदा है कि 21752 - 217 अपॉन 9900। नंबर कितना ही बड़ा हो, मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन पता है तुम्हारे स्कूल में एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जिन बच्चों के स्कूल वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके लिए एक ऐसा आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 पे बार प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.5 पे बार। ले बाबा मचा दिया ना। ठीक है, अब इसका आंसर पता है, मतलब यूं मान के चलो 10 सेकंड में निकल जाएगा, 2/9 पे मतलब 2 पे बार है तो ये 2/9, ये 3/9 और ये 5/9। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, तो इसका आंसर हो गया 10/9। खत्म कहानी, वैल्यू आ गई। 10 सेकंड से भी ज्यादा लगे क्या? अब यही क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया, कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? जो बच्चे मैं कह रहा हूं केंद्रीय विद्यालय के हैं, जो बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे टीचर्स हैं जिनके, या मतलब जिन बच्चों के टीचर्स जो हैं उनको बिल्कुल मतलब बढ़िया पेल के रखते हैं ना, वो टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में, और वैलिडेट क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का वैलिडेट, मतलब एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई का वैलिडेट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है अपने एग्जाम्स में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये ट्रिक, ये जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन और होगा मेरे हिसाब से, नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ओ सॉरी यहां इरेशनल में डबल आई आ गया, माय मिस्टेक। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर है ना, अब इरेशनल नंबर देखते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या है? ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है सर? ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, यही कहानी तुम्हें पता है, तो सीधी सी बात है, मैंने यहां लिख दिया नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q। पहली बात क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है ना। दूसरी बात,
कि सर आपने एक चीज और बताई थी कि वो नंबर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है सर, हो गई। लेकिन व्हाट इज देयर बिहेवियर विद दी रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, क्या होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर उन पे अगर मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन बन जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन बन जाए, अब जिन बच्चों को पता होगा उनको तो दिमाग में चल गया होगा, दिमाग में कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन में चार ऑपरेशंस होते हैं। पहला एक सिंपल ऑपरेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एडिशन, अब तो सब बच्चे बोल देंगे कि सर दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है डिवीजन, ठीक है, तीसरा है क्या, डिवीजन, डिवीजन, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन, और ठीक है, चौथा है क्या, डिवीजन, है ना, ये सबने बता दिया होगा। लेकिन जब मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला तब किसी के चमका नहीं होगा। तो भाई एक बात ध्यान रख लो कि जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलूं, ये चार चीजें तुम्हारे दिमाग में चमकनी चाहिए कि सर अगर मैं इरेशनल नंबर के साथ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं तो कैसे होगा। तो समझो, अभी तक हम इरेशनल नंबर्स को ग्राउंड पे नहीं लेके आए, ठीक है, ग्राउंड पे नहीं लेके आए, लेकिन अब हम इरेशनल नंबर्स को क्या करते हैं, ग्राउंड पे लेके आते हैं। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे √2 हो गया, ठीक है, जैसे √3 हो गया, जैसे √5 हो गया, जैसे √7 हो गया, जैसे √8 हो गया, जैसे √6 हो गया। ठीक है, कि सर √4 रैशनल है कि रैशनल है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अब देखो, √4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, मेन फंडा क्या है कि नंबर कैसा होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है ना, क्योंकि इंटीजर नहीं है पी बाई क्यू, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूं तो 1.141 समथिंग 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 कुछ आएगी, और वो एंड ही नहीं होगी। अगर मैं √3 की वैल्यू निकालूं तो 1.73 समथिंग 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 कुछ आएगी, और चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। लेकिन जब मैं √4 की वैल्यू निकालने बैठूंगा तो मैं तो यहां पे आकर अटक जाऊंगा यार, डेफिनेटली यहां पे आकर अटक जाऊंगा कि √4 की वैल्यू तो 2 होती है सर, हमें सबको पता है। तो भाई √4 क्या है, मान लिया सपोज करो कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, लेकिन 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो √4 को भी मजबूरी कैसा होना पड़ेगा, कैसा होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कितना ही कह लें कि तुम जानवर हो, लेकिन तुम हो तो इंसान ही ना, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो किसके हो, तुम इंसान हो के, सीधी सी बात है। तो बस कहने को अगर ये क्या हो गया, इरेशनल, ये कैसा है, रैशनल, तो ये भी कैसा हो गया, रैशनल। लेकिन ये इस साइड भी कैसा है, इरेशनल, और इसके इक्वल में भी 1.141 समथिंग 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 कुछ लगेगा, तो उधर भी कैसा है, इरेशनल। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, कि सर बिल्कुल सही बात है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से ये नंबर √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल, ये तो समझ में आ गया, चारों प्राइम नंबर है। लेकिन √8 क्यों है, समझो, √8 को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2√2, ठीक है, आ गया। तो एक बात को समझ लो यहां से कि प्रोडक्ट, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा, प्रॉपरली लिखवाऊंगा, अगले पेज में चलते हैं। तो एक बात को समझ लो, एडिशन ऑफ टू रैशनल, सॉरी, इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल। करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, √2 प्लस √2 बराबर 2√2, ऑपरेशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूं, मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज लिखाने की जगह पहले तुम्हें ऑपरेशन समझाता हूं, ठीक है, मेरे उस वाले पुराने वाले फंडे पे आता हूं, तब जाके तुम और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने किसी भी किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों लाइक नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां क्या लिखा, टू लाइक irrational numbers can be can be added or subtracted, ठीक है।
क्या सर ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मेरे मन में ख्यालों की डकार आ रही है और वो डकार ये कहती है कि अगर मेरे पास 3√2 है और मैं उसमें से √2 माइनस करूं तो क्या होगा कि सर ये हो जाएगा 2√2। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? कि ये 3√2 माइनस √2 बराबर 2√2 हो गया कि सर बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। क्योंकि देखो पीछे क्या नंबर है, मैं ये हमेशा एक चीज समझाता हूं, मैं एक चीज समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों को इरेशनल और रैशनल से डर लगता है। हटा दो उस चीज को जिस चीज से डर लगता है। मैं कह रहा हूं रैशनल से डर लगता है तो रैशनल को हटा दो, इरेशनल से डर लगता है तो इरेशनल को हटा दो। लेकिन अगर किसी गद्दी पे राजा नहीं बैठेगा तो वो क्या राज्य कहलाएगा? उस गद्दी को कोई और हथिया लेगा भाई। किसी किसी खाली जगह को, किसी जगह को तुम खाली करोगे तो उसको फिल भी तो करना पड़ेगा। कहीं पे गड्ढा खोदोगे तो वहां भी तो मिट्टी भरनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो और तो रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? हाँ। तो तुमने यहां से इरेशनल नंबर को हटाया तो तुम यहां पे क्या कर दो, कुछ और चीज ला दो। अब मेरी फेवरेट है चॉकलेट। ठीक है, तो मैंने यहां इसको क्या नाम दे दिया, 3 डेयरी मिल्क माइनस डेयरी मिल्क। अब 3 डेयरी मिल्क में से 1 डेयरी मिल्क माइनस हुई तो कितनी बची लाला? 2 डेयरी मिल्क। हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो मतलब यहां पे मैंने क्या मान लिया कि √2 मेरी कैसी है, √2 मेरी क्या है, डेयरी मिल्क। ठीक है, और √3 मेरी क्या है, 5 स्टार नहीं, मंच बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, मतलब √5 में √3 मेरी क्या है, मंच है। क्या है? मंच है। और √5 मेरी क्या है, 5 स्टार है। अब इन तीनों कंडीशन पे काम करें। ठीक है, अगर 3 डेयरी मिल्क माइनस 1 डेयरी मिल्क बराबर 2 डेयरी मिल्क, अगर यही कंडीशन हो जाती कि 3 डेयरी मिल्क प्लस 1 डेयरी मिल्क बराबर कितनी डेयरी मिल्क हो जाती, 3 डेयरी मिल्क प्लस 1 डेयरी मिल्क बराबर 4 डेयरी मिल्क। हो गई कि नहीं हो गई? कि सर हो गई, है ना? लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि अगर अगर सपोज करो, मैं ये कहता हूं कि डेयरी मिल्क माइनस डेयरी मिल्क बराबर 1 डेयरी मिल्क थी, वो भी मैं खा गया। कितनी डेयरी मिल्क बची? कुछ नहीं बची। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक मंच है और मैंने एक 5 स्टार खा ली तो मेरे पास कितना बचा? कुछ फर्क पड़ा क्या? मैं इसको कैसे लिखूंगा कि 1 डेयरी मिल्क तो अभी भी मेरे पास है, और एक 5 स्टार में खा चुका हूं, खा चुका हूं। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? 1 डेयरी मिल्क मेरे पास है और मैंने एक 5 स्टार और डाल दी, सॉरी एक 5 स्टार और डाल दी। एक मंच मेरे पास है और एक 5 स्टार और डाल दी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि सर मेरे पास एक मंच है और एक 5 स्टार है। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सिंपल सा फंडा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये सबसे बढ़िया मेथड है ना? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करूं, किसी को भी उठा के किसी से मल्टीप्लाई कर दो साला, बस ये होना चाहिए कि रैशनल नंबर रैशनल से मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल रैशनल से होगा। जैसे कैसे? 2√3 को अगर मैंने 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 4। √3 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 6। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? चमका कि नहीं चमका? चमक गया ना? बस ऐसे ही चमकना चाहिए। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना? मतलब इसी चीज को मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं तुमसे आज, है ना? सपोज करो कि मैंने क्या किया, 2√2 में 3√2 ऐड कर दिया। बताओ कितना बनेगा? कि सर 2 डेयरी मिल्क यहां थी और 3 डेयरी मिल्क यहां थी, टोटल मिला के मेरे पास क्या हो गई? 5 डेयरी मिल्क हो गई। चमक रहा है? डेयरी मिल्क याद आ रही है, जी ललचाए रहा ना जाए, लप लपई एलपी पे। हाँ या ना? हो गया ना? कि सर हो गया। अब सपोज करो कि सर मेरे पास, अरे यार, अगर मेरे पास 5 डेयरी मिल्क थी, मैंने उसमें से 3 डेयरी मिल्क मेरे गरीब दोस्तों को बांट दी, तो मेरे पास कितनी डेयरी मिल्क बची सर? 2 डेयरी मिल्क। मैं गरीब हूं, मैंने मेरे गरीब दोस्तों को डेयरी मिल्क बांट दी, मैं गरीब हूं। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा कि फॉर्मेट पूरा इस तरह से जम जाएगा, है ना? और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। हाँ देखो सब। ओ, हम्म, सर मेरे पास 5 5 स्टार है। मैंने उस 5 5 स्टार को, मैंने उस 5 5 स्टार में से, मैंने 5 5 स्टार मेरे पास थी और मैंने 2 डेयरी मिल्क दे दी।
तो बताओ मेरे पास क्या बचा, यही तो बचा जो तेने बोला। तेरे पास 5 स्टार ऑलरेडी है और 2 डेयरी मिल्क तेने दे दी, तो तेरे को 2 डेयरी मिल्क का अभी भी नुकसान है। नुकसान को किससे, माइनस से बताएंगे। सिंपल सा फंडा है ना, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो कि सर एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने 5 5 स्टार डाली, 2 डेयरी मिल्क डाली, ठीक है, फिर मैंने 3 5 स्टार और डाल दी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि 4 डेयरी मिल्क और डाल दूं। फिर मेरे को कहीं से मंच मिली 5, तो मैंने 5 मंच भी डाल दी। फिर मैंने क्या किया सर कि मैंने 3 डेयरी मिल्क और डाल दी, लेकिन चुपचाप उसमें से 3 मंच निकाल ली। तो बताओ सर मेरे पास कितनी कहानी बची। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, अब ये 5 5 स्टार, 3 5 स्टार यहां पे है, और 5 स्टार कहीं दिख रही है क्या? तो 5 और 3 8, मतलब मेरे पास कितनी बची सर, 8 5 स्टार बची। अब 2 डेयरी मिल्क यहां पे, 4 डेयरी मिल्क यहां पे, तो 2 और 4 कितनी हो गई, 6। ठीक है, 6 के बाद, ओ सॉरी, 1 मिनट, मैंने यहां पे 3 डेयरी मिल्क क्यों लिखी है यार, 3 मंच लिख देता हूं मैं, है ना। ठीक है, अब यहां पे कितनी 5 स्टार है, 2 5 स्टार, यहां पे कितनी 5 स्टार है, 4, तो 6 5 स्टार हो गई, और यहां पे कितनी है, 3, तो 9 5 स्टार, तो मैंने यहां लिख दिया 9 डेयरी मिल्क, 5 स्टार नहीं, डेयरी मिल्क। अब सर बची क्या, मंच और मंच। मेरे पास 5 मंच थी, लेकिन मैंने उसमें से 3 निकाल के दे दी, तो 5 में से 3 निकाल दी, तो कितनी मंच बची, 2 मंच बची। तो भाई तुम्हारे पास जो सिचुएशन आई वो ये है कि 8 तो तुम्हारे पास 5 स्टार है, 8 5 स्टार है, 9 डेयरी मिल्क है और 2 मंच है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको सिंपल सी बात है, 5 स्टार को कर दो √5, डेयरी मिल्क को कर दो √2, और मंच को कर दो √3। तो मेरे पास क्या है, 8 √5 प्लस 9, राइट, 9 √2 प्लस 2 √3 हो गया ना। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो तुम्हें समझ में आ गई। अब सर मल्टीप्लीकेशन का भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो, लो भैया मल्टीप्लीकेशन का भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो। मल्टीप्लीकेशन पे ज्ञान देते हैं। मल्टीप्लीकेशन का ज्ञान क्या कहता है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सर क्या ये मैं √3 पे करके देखूं, हाँ ले, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि दो अगर दो सेम वैल्यूज, मतलब 2 सेम या फिर लाइक 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 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, लाइक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे, तो रूट जो होगा, रूट रिमूव हो जाएगा, रूट जो है रिमूव हो जाएगा। आगे बात समझ में, कैसे, √2 को √2 से किया तो √4 हो गया, √3 को √3 से किया तो 3 हो गया, √6 को √6 से करके देखो सर, तो ये कितना हो जाएगा, √6 इंटू 6, 6 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ले भाई, बैचलर में से तो निकल ही जाएगा ना, जिसकी शादी हो गई वो बैचलर से बाहर, तो सीधी सी बात है, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, है ना। √7 को करके देखो सर, √7 इंटू √7 बराबर 7, क्योंकि फंडा तो यहां पे वही है, √7 इंटू 7, 7 का जोड़ा बन गया तो 7 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। इसी तरीके से √15 का करके देखो सर, √15 इंटू √15, तो ये कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि अंडर रूट में 15 का क्या हो गया, जोड़ा बन गया, तो वो कितना बाहर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर, बात आगे समझ में। ठीक है, यहां तक ये फंडामेंटल क्लियर। दो इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों इरेशनल नंबर कैसे, सेम है। अब सर डिफरेंट लेके देखो कुछ, लो भैया आज कुछ और तूफानी करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट में क्या लिया कि सर √2 को √3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो √2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, √6। लेकिन सर अगर मैं 2 √2 कर दूं इंटू 3 √3 कर दूं, तो मैंने क्या बोला कि जो नंबर रैशनल है वो रैशनल से मल्टीप्लाई होगा, और जो इरेशनल है वो इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो 3 2 जा 6, और √6 आ गया कि नहीं आ गया, जी सर आ तो गया, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मगज में बैठ रहा है ना। ठीक है, यही फंडा डिवीजन में भी यूज कर लो, लेकिन डिवीजन का इतना काम नहीं आता। ठीक है, अब एक मिनट डिवीजन भी देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन क्या कहता है कि √6 को मैं अगर √3 से डिवाइड करूं, तो मैं कहता हूं पूरे के अंदर रूट लगा के 6/3 करके इसको डिवाइड करके देख लो,
तो आंसर कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, अगर अगर √3 को √2 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा भाई, √3/√2 यही आंसर आएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो सॉल्व नहीं होगा वो एज इट इज ही आ जाएगा। अब सर, हमारे स्कूल वाले सर तो कुछ ब्रैकेट में सॉल्व करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फंडा यूज किया होगा, a+b इंटू a+b। तो पहले इस a को इस a+b से मल्टीप्लाई कर, फिर इस b को इस पूरे a+b से मल्टीप्लाई करो। किया कि नहीं किया? कि सर बिल्कुल, ऐसा तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 8th क्लास में तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है, और उस चैप्टर ने तो मेरी ऐसी वाट लगाई है, ऐसी वाट लगाई है, ऐसी वाट लगाई है कि मैं फेल होते होते बचा हूं। तो बस कोई दिक्कत नहीं, अब तू पास हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई, ओए शाबाश गंदा बच्चा, व्हाइट कलर नहीं आया। ए को ए से मल्टीप्लाई कर, a²। ठीक है, मतलब ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, इस तरह से नंबर मल्टीप्लाई होंगे। होंगे कि सर होंगे। इसी तरह से अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि √2 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे √2 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √3 कितना होता है, √6। और √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो कितना आंसर आ गया इसका, 6+2। कितना आंसर आ गया, √6+2। ठीक है, ये फंडामेंटल याद रखना कि सर अगर सपोज करो कि यहां पे √2+3 है और यहां पे √2 प्लस क्या नाम से √3+2 है, यहां पे √3+2 है, दोनों नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, तो बेटा रिश्ता वही, सोच नहीं, मेथड वही, क्वेश्चन नया। तो √2 को मल्टीप्लाई किया √3+2 से, फिर 3 को √3+2 से, तो √2 को √3 से क्या, तो √2 को 2 से क्या, तो 2√3 को इससे क्या, तो 3 और 3 को 2 से क्या, तो 6। क्या ये कोई भी ऐड हो रहा है? क्या ये कोई भी लाइक टर्म है? क्या ये इसका कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में? इस तरह से ये जो मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, इस तरह से होगी। ठीक है, अब आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, अब क्या है कि नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे तुम्हें बोला जाए कि बिना कपड़े के बाहर निकलो, इल्ल है। एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे लड़कियों को जनरली बाल बड़े रखे जाते हैं, सिस्टम है। ठीक है, तो एक ऐसी सिस्टम, सब्जी को धो के खाना चाहिए भाई, क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमको एक सिस्टम बना दिया गया है, एक प्रोसेस बना दिया गया है, सीधा बैठ के खाना खाओ। मतलब हर धर्म में, हर नीति में, हर जगह पे एक सिस्टम बना दिया गया है, उस सिस्टम को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब यहां पे क्या बोला गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अरे क्यों करूं यार, क्या जरूरत है? नहीं, वो सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि सिस्टम ये बना दिया गया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो 2 है, ये जो ऊपर 2 दिख रहा है, ये तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन नीचे जो 3√3 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पता है, अब मुझे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए भाई, कुछ भी चलेगा। तो उसी के वजह से सारा झगड़ा है यहां पे, उसी की वजह से झगड़ा है। अब क्या कह दिया इसने, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब नंबर को क्या कर दो, रेशनलाइज कर। कैसे करेंगे भाई? हमने अगर लिया कि √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कैसे कर सकता हूं? मैंने क्या देखा पीछे, मैंने तुम्हें एक लॉजिक समझाया, बहुत बड़ी साजिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ में। वो साजिश का नतीजा क्या है, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक फंडा सिखाया। वो फंडा कुछ इस प्रकार था कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया, 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 मतलब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रैशनल नंबर ले लिया।
दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रैशनल नंबर ले लिया, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रैशनल ले लिया। तो क्या होगा कि अगर इस एक नंबर को, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है सर, समझ में आई बात? आप जैसा कहो। अब आपने कहा है कि √2 को रैशनलाइज करो, तो आपने कहा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम भी क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रैशनलाइज हो गया। तो क्या ये इसमें भी होगा? ठीक है। अब ये जो नंबर है ना बेटा, ये नंबर तो क्या कहलाता है, हमारा ओरिजिनल नंबर। लेकिन इस नंबर को पता है क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं RF। RF मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या है ये? रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये नंबर क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, इस नंबर को क्या बोलेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर। कई बार तुम्हारे काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि आगे इन फ्यूचर में कभी तुमसे रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो तुम बहुत इजीली बता सकते। ठीक है, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, हो गया। ठीक है, हमने बता दिया। अब हमें क्या करना है? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमें बोला गया है कि 2/3√3 है नंबर। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। तो मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर में वही नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं। कि सर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं? 3√3 पूरा करूं कि सिर्फ √3 करूं? देखो, 3√3 पूरा करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ √3 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ज्यादा मेहनत क्यों करनी? अब कर दिया हमने, तो इसका डिनोमिनेटर तो क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। तो 3 3 जा, मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा नहीं है, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। और ऊपर मैंने लिख दिया 2 का 2। क्या 2/3√3 और 2/9 बराबर है क्या? ये सब नहीं है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो बुरा मान गया, बुरा मान गया। अब बुरा मान गया तो उसका भी बुरा मानने का इलाज है मेरे पास कि √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया? 2√3। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक साइड पे मल्टीप्लाई किया तो दूसरा क्या होगा? मुंह फुला के बैठ जाएगा, बुरा मान जाएगा, और हमारे आंसर को क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा भाई, गड़बड़ कर देगा। उस गड़बड़ से बचने के लिए दोनों को क्या कर दो? बैलेंस बराबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2√3/9 हो गया। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। इसका नंबर, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज। डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में है, न्यूमरेटर इरेशनल हो रैशनल हो कोई मतलब नहीं है भाई। हमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नियम कायदा। केले को छिलके के साथ नहीं खाना है, बिना छिलके के खाना है। कायदा है, सिस्टम बना रखा है। तो छिलके में क्या दिक्कत है? गाय भी तो खा रही है, हम भी तो खा सकते हैं। नहीं, सिस्टम बना रखा है। हाँ है ना? तो इसी तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अब दूसरा नंबर है 40√3, मतलब √40/√3। तो ले भाई, √40/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो ये कितना हो गया? √120/3। क्या इसको यहीं छोड़ दूं? सोल्व हो रहा है सर ये भी। आपकी तरह थोड़ा है कि आधे में छोड़ देंगे। 120 के फैक्टर देखो, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 2 का पेयर निकला अपॉन 3। तो ये कितना हो गया? 2√30/3। ले, हटा सा वन की घटा, हटा, हटा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इस नंबर को, यार इतना भारी दूं क्या तुम्हें? चलो मैं करके बता दूं, आगे तुम्हें दूंगा क्वेश्चन कि 3+√2/4√2 मल्टीप्लाई √2/√2। कि सर ये नंबर ब्रैकेट में डाल दो। √2 को 3 से क्या तो 3√2, √2 को √2 से क्या तो 2/4√2 मतलब 8। हो गया आंसर। कोई लफड़ा नहीं था। किससे क्या किया, किससे क्या किया, किससे क्या किया, किससे क्या किया, समझो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 4 जा 8। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3√2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2। हो गया सटा सट, आंसर क्लियर। ठीक है, क्लियर है कि सर बिल्कुल क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब तो सर, आप तो सर लोचा कर रहे हो। पहले तो इतनी इजी चीजें सिखाते हो और फिर इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन देते जाते हो, तो लेवल तो भाई धीरे धीरे बढ़ेगा ना।
ठीक है, एक साथ ही थोड़ा ना बढ़ा देंगे लेवल को, तो धीरे से बढ़ा दिया। अब नीचे क्या है, नीचे क्या है, प्लस माइनस में कोई वैल्यूज आ गई। अब देखो करके देखते हैं, इस नंबर को देखते हैं, इस नंबर को लेते हैं, क्या नंबर है, 2√3। तो √2 प्लस √3 को अगर मैं √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करता हूं, करके देखता हूं, √2 को √2 से क्या तो 2 आया, √2 को 3 से क्या तो √6 आया, √2 को √3 से क्या तो √6 आया, और √3 को √3 से क्या तो 3 आया। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और ये दोनों मिला के कितने हो गए 2√6। तो 5 प्लस 2√6 आया। कि सर ये तो रेशनलाइज हुआ ही नहीं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये मेथड काम नहीं करेगा, सेम नंबर से नहीं करना है। अब सर क्या करें, एक काम कर, इस प्लस की जगह पे क्या कर दें, माइनस कर दें, और √2 प्लस था, नीचे क्या ले लिया, अगला नंबर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का √6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का √6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3। ये दोनों तो कट गए, 2 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा, -1। सर माइनस में मिला लेकिन रेशनल नंबर मिला है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि अगर √41 - 5 है, तो हम उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे √41 + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करके देखो, 16 अपॉन √41 - 5 मल्टीप्लाई √41 + 5 अपॉन √41 + 5। 16 को √41 से मल्टीप्लाई किया तो 16√41, और 16 5 जा कितना होता है 80, 16×5 = 80, √41। अब मैं यहां कहता हूं कि अगर तुम प्यार से देखोगे तो ये और ये एक आइडेंटिटी बनाते हुए दिख रहे हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² - b²। तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगी रे बाबा, कि यहां मिलेगी, हर जगह देखने को मिलेगी। तो इसलिए बिना देरी किए हुए उस आइडेंटिटी को लगा दो कि √41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 16√41 + 80 अपॉन 41 - 25। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मेरी मैथ्स तो वैसे ही बहुत वीक है यार, 16√41 + 80 अपॉन 16 ही आएगा शायद तक। अब देखो 16 में इन दोनों में से क्या कर सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं, तो √41 + 5 अपॉन 16 काट दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, √41 + 5 आ गया। हाँ या ना, कि सर आ गया बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसको करके देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए भाई थोड़ी और डाल दे, 2 + √3 अपॉन 2 - √3 मल्टीप्लाई 2 + √3 अपॉन 2 + √3। अब मैं इसको क्या ले लूं, एज a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। देखो इन आइडेंटिटीज को यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन का जो प्रोसीजर होगा ना वो बड़ा आसान हो जाएगा, और अगर इन आइडेंटिटीज को यूज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि इजी प्रोसीजर को यूज करो और टिपिकल प्रोसीजर को छोड़ो प्लीज। तो इसको देखते हैं। अब 2 + √3 और 2 + √3 को मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 का होल स्क्वायर, मैंने आइडेंटिटी लगा दी। और यहाँ पे भी a+b a-b की आइडेंटिटी लग रही है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 × 2 × √3 तो 4√3, और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 4 - 1, तो ये कितना हो गया 7 + 4√3 अपॉन 1। आंसर हो गया कि नहीं हो गया, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान इसका प्रोसीजर है, तो ये पूरा इस तरह से यहां पे सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे, और मतलब अच्छा अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, मतलब इस क्वेश्चन को एज अ
होमवर्क मान करके मुझे इसका कमेंट में आंसर लिखेंगे। आंसर भी नहीं लिखोगे तो यहां सिर्फ एक ही चीज लिखनी है कि सर होमवर्क डन, होमवर्क डन, इतना सा लिख लो। इतना सा अगर लिख दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम सीरियसली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 4 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू ए माइनस 6 रूट 3। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये कैसी कैसी चीजें करवाते रहते हो। कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे और नंबर भी ऐसी तरीके क्वेश्चन से मिलेंगे। देखो 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू ए माइनस 6 रूट 3 है ना। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले ओले ओले, इसी तरह से जब भी मेरे को डिनोमिनेटर में क्या मिले, इरेशनल नंबर मिले, तो मैं सबसे पहले उसको इरेशनल करूं और कुछ भी नहीं सोचना मेरे को। तो मैंने लिया 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अब 5 7 जा 35, अच्छा 5 4 जा 20 रूट 3, अच्छा 2 को इससे क्या तो 14 रूट 3 और 2 इसको क्या तो 4 टू जा 8 8 या 24 हटाओ। इसको सॉल्व कर देंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 35 प्लस 24 5 4 4 9 3 और 2 5 माइनस प्लस दोनों सेम है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14 माइनस माय 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 मोए मोए 49 माइनस 48, ये कितना आ रहा है 59 माइनस 6 रूट 3 इक्वल्स टू किसके बराबर दे रखा था ए माइनस 6 रूट 3 के। तो यहां से हमें ए की जो वैल्यू मिलती है वो 6 वो 59 मिलती है। यहां से हमारा आंसर आता है स्वाहा। आया ना कि सर आ गया बिल्कुल आंसर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 59 आ गई। सेकेंड क्वेश्चन भी जो है वो इसी तरीके से होगा स्वाहा, उसमें भी ज्यादा लॉजिक और मैजिक नहीं लगाना है। स्वाहा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5। आहा, मल्टीप्लाई करो तो अब वही बात है, आइडेंटिटी 3 का स्क्वायर माइनस, नहीं 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 नहीं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट 5, रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 रूट 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा अपॉन इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 माइनस 4 5 जा 20, तो 9 और 10 कितना हो गया 19 और माइनस का 9 रूट 5 अपॉन माइनस का 11। ठीक है, इसका माइनस ऊपर कर देते हैं, इसका माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस का 19, ठीक है, प्लस का 9 रूट 5 अपॉन 11 हो गया, है ना। इसको अलग अलग कर दें तो अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 19 बाई 11 और प्लस का 9 रूट 5 बाई 11, ये कितना दे रखा है ए रूट 5 माइनस 19 बाई 11। तो ये माइनस 19 बाई 11 तो सेम है दोनों तरफ, तो इस ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 बाई 11, तो यहां पे लिख देंगे ए की वैल्यू 9 बाय 11। आंसर आ गया कि सर आ गया, तो सर बिल्कुल आ गया, ऐसे कैसे बचेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख करके हर बच्चे को ऐसा ऐसा गुस्सा आता है कि सर ये क्वेश्चन ही क्यों आता है, ऐसा क्वेश्चन ही क्यों आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये रिश्ता क्या क्या है लाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले ओले ओले ओले, रेशनल कर दे, ये ले √10 प्लस √3 मल्टीप्लाई √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3, बस माइनस हार्ड आओ
ठीक है, पूरा माइनस बाहर निकाल दिया है ना। तो 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। आहा, ठीक है, माइनस पूरा ब्रैकेट लगा दिया 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2। हटाओ, ये वही नतीजा है कि मैंने लड़की देखी, मतलब मैंने रेशनल नंबर देखा और उसको इरेशनल नंबर देखा डिनोमिनेटर में और उसको रेशनल कर दिया ले कर दे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7√30, बड़े प्यार से। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -7×3 = 21। क्यों हुआ? क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3, और 3×7 = 21। ओहो, इसको सॉल्व करूंगा तो सीधा यहां मैं लिख देता हूं 10 - 3, लिख दूं ना, कोई गलत तो नहीं किया मैंने? ये सर नहीं किया। माइनस ब्रैकेट में डाल दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 2√30, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5×2 = 10। आहा, और दोनों को जब सॉल्व किया तो 6 - 5, वेरी गुड। इसको सॉल्व कर दो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3√30। आहा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3×3 = 9, और 9×2 = 18, -18। आहा, और इसको माइनस कर दो कि 15 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 मतलब -18। आहा, ले भाई, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे दिख रहा है 7 कॉमन निकल रहा है, 7 बाहर, तो √30 - 3 अपॉन 7। ओहो सर, ये तो बड़ा लोचा है सर। दोनों को सॉल्व कर दो, 2√30, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? निकालूं क्या? निकल तो रहा है लेकिन डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं सर, मत निकालो। कि 2√30 ब्रैकेट में -10 ब्रैकेट में अपॉन कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 को छोड़ दो, हटाओ सर, नहीं लगाना। ठीक है, -3√30, ठीक है, -18, और सर इसमें से तो भी -3 कॉमन निकाला, जल्दी 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 3 कॉमन निकाल लो। √30 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 बचा है माइनस का, और यहाँ बचा -3। हाँ सर, इस माइनस से इसको क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, और इस 3 से इस 3 को काट दिया, इस 7 से 7 को काट दिया, तो क्या बचा √30 -3 -2√30 +10, और प्लस √30 -18। तो इस √30 को √30 में प्लस किया तो कितना है 2√30, और इस 2√30 में 2√30 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10 में से 3 माइनस किया, ठीक है, तो +10, और 18 माइनस तो माइनस का 21। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया -11। ओ माय गॉड सर, क्वेश्चन तो इतना बड़ा था और आंसर इसका आया इतना फुद्दू सा, यही होगा ना? हाँ, ठीक है, तो आंसर क्या आया इसका, इतना बेसिक सा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है अल्टीमेटली। पता है इस क्वेश्चन में एक बात समझ में आती है कि क्वेश्चन देख के नहीं डरना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई लड़की देखो दिल मेरा दीवाना बोले, बस उसी तरीके से डिनोमिनेटर में बहुत प्यार से तुम्हें रैशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, और उसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है यार तुम्हें क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, बहुत भारी क्वेश्चन है, ये सा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे भाई, करत करत अभ्यास के जड़बती होए सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। तो ऐसे करके कई सारी चीजें तुम इसमें से निकाल लोगे, मुझे 100% पता है निकाल लोगे। इसको 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे, मजा आने लग जाएगा भाई। और एक बात बताऊं, इस काम में मजा आता है ना, उसको बार बार रिपीट, ईट रिपीट, ईट रिपीट, ईट रिपीट, ईट रिपीट। ठीक है, ऐसा ही खतरनाक क्वेश्चन एक और हम देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है। इसको मैं हॉट क्वेश्चन बोलूंगा, हॉट, हाय गर्मी। ठीक है, हॉट क्वेश्चन क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये अपने आप में
मतलब मजेदार क्वेश्चन है, एग्जामिनर चॉइस है ये क्वेश्चन की। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 7 - 4√3 और हमें रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। अरे बाप रे बाप। ठीक है, बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा है सर आपने। अब सर अगर x जो है वो 7 - 4√3 है, तो रूट एक्स जो होगा वो कितना होगा? 7 - 4√3 पे बार होगा। यार ये लॉजिक में तुम्हें इस लेक्चर में नहीं समझाना चाहता था यार, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला था कि x प्लस 1/x होगा। वो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा इसमें। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो मतलब जिस बच्चे को समझ में आया ठीक है, वो इसको ग्रैब करना, और जिस बच्चे को नहीं आया वो प्लीज स्किप दिस पॉइंट। इस पे हम कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ओलंपियाड लेवल और बहुत मजेदार चीजों में आता है काम में। लेकिन ठीक है, फिर भी समझा देता हूं। देखो क्या है कि तुमसे यहां पूछा है √7 - 4√3 की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से निकलेगी ये। कैसे निकलेगी देखना। क्या है कि ये जो √7 - 4√3 वैल्यू आई है, ये पता है कैसे आई है? ठीक है, ये कैसे आई है? ये कहीं ना कहीं a - b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, कैसे लगेगी देखना। मैं अगर इस 7 को यहाँ पे 4 + 3 लिख दूं, तो क्या कोई तकलीफ? किस सर हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। और फिर इसको मैं 4√3 लिख दूं, तो हमारे पास एज इट इज आ रहा है। अब यहां पे तुम ध्यान से देखो कि 2 का स्क्वायर, सर बिल्कुल सही। √3 का स्क्वायर, सर बिल्कुल सही। -2 × 2 × √3। हाँ कि सर दिखा, दिखा कि क्या दिखा कि a² + b² -2ab। दिखा सर। तो मैं इसको क्या यूं लिख सकता हूं कि 2 - √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। और जब अंडर रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 - √3। कि सर हाँ हो जाएगा। तो तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 4√3 आ जाएगी। और सॉरी, 2 - √3 आ जाएगी। ठीक है, 2 - √3। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, जब इस तरह का कुछ अंडर रूट निकालने के लिए बोले, अंडर रूट का भी अंडर रूट निकालने के लिए बोले, तो तुम्हें क्या करना है? a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? कि तुम्हें जो लास्ट वाली जो टर्म है ना, इसको 2ab के इक्विवेलेंट मान लो। किसके इक्विवेलेंट मान लो? 2ab के इक्विवेलेंट मान लो 4√3 को। तो ये इससे कट गया, तो a × b की वैल्यू कितनी हुई? 2√3 हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो यहां से मैंने पढ़ना कर लिया कि b जो है √3 का तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो b तो क्या हो गया? √3। और a क्या हो गया? 2 हो गया। अगर सपोज करो कि ये √6 होता, तो ए बी √6 होता, तो मैं इसको क्या करता? √2 × √3 इक्वल्स टू ए बी। तो मेरे a की वैल्यू क्या मिल जाती? a की वैल्यू क्या मिल जाती मेरे को? √2। बी की वैल्यू कितनी मिल जाती? √3। ठीक है, ये लॉजिक मैं मतलब तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के एक अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो प्रैक्टिस की क्लास आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें इस चीज को लेने वाला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया। तो हमारे √x की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2 - √3। अब उसने क्या पूछा है? 1/√x। 1/√x का मतलब 1/2 - √3। तो इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 + √3/2 + √3। माहौल बड़ा सीरियस हो गया है यार, मतलब दिमाग ऐसा। ये 2 + √3/1। तो 1/√x, मतलब माहौल दिमाग में ना इतना सीरियस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कंसेप्ट में बहुत प्यार से समझाने वाला था, इतना प्यारा कंसेप्ट, इतना चुम्बेश्वरी कंसेप्ट है ना ये मजा आ जाता है। लेकिन ठीक है, खैर ठीक है, समझ में आया? हम सब नहीं समझ में आया? थम्स डाउन दिखाना, लेकिन दिखाना जरूर। मतलब नहीं समझ में आया तो इस कंसेप्ट को एक बार और लेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास √x की वैल्यू कितनी आई? 2 - √3। और 1/√x की वैल्यू कितनी आई? 2 + √3। हमसे पूछिए x + 1/x की वैल्यू, √x + 1/√x की वैल्यू पूछिए। तो √x की वैल्यू कितनी है? √x की वैल्यू कितनी है? 2 - √3। और 1/√x की वैल्यू कितनी है? 2 + √3। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया? 4। हमारा आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? ठीक है, क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा हो सकता है उतना ही छोटा उसका आंसर, मेजर टाइम यही होता है। बहुत सिंगल डिजिट में आंसर मिलता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगले हैं लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, क्या पढ़ा है तुमने कि ए की पावर एम ए की पावर एन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों की पावर माइनस हो जाएगी। अगर ए की पावर एम एन है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर किसी की भी पावर माइनस में है तो वन अपॉन ए की पावर एन हो जाएगा। ये बेसिक रूल है जो तुम्हें पता होंगे। ठीक है, ए की पावर एम अपॉन एन का मतलब क्या होगा कि ए की पावर एम इंटू वन अपॉन एन, या फिर ए की पावर वन अपॉन एन इंटू एम। और कभी भी एक चीज को ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर की पावर वन अपॉन एन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। क्या लिखेंगे, अंडर रूट। ठीक है, उतने उतना ही क्यूब रूट। जैसे ए की पावर वन अपॉन थ्री लिखी तो क्या हो गया, ये ए का क्यूब रूट हो गया। क्या हो गया, ए का क्यूब रूट हो गया, है ना। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अगर ए और बी की होल पावर एम है तो ए की पावर एम बी की पावर एम इंडिविजुअली होगी। ए अपॉन बी की होल पावर एम है तो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर, मतलब अपॉन बी की पावर एम होगी। ठीक है, बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, नहीं तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है। अगर ए की पावर बी एन है, मतलब ए की पावर बी का एन से मल्टीप्लीकेशन है, बी को उतनी बार ऐड करना है। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो होते से वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। मतलब कहने का तात्पर्य यह है किसी की भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो रूल्स तुमने पहले ही पढ़े हैं और तुम्हें पता भी होंगे। फटफट झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर, इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, हमें बोला है 64 की पावर वन अपॉइंट टू। ठीक है, क्या बोला है, 64 की पावर वन अपॉइंट टू। मैं ये कहता हूं 64 के क्या कर दो, साला फैक्टर कर दो। ठीक है ना। 64 की पावर टू, 32, टू 16। ठीक है, टू, टू 32, टू 16, टू 8, टू 4, टू 2 और टू 1। 1 2 3 4 5 6 की होल पावर वन अपॉइंट टू। तो ये क्या हो गया, टू की पावर सिक्स की होल पावर वन अपॉइंट टू। तो इसको कैसे लिख दूंगा, टू सिक्स इंटू वन अपॉइंट टू काट देंगे तो ये टू की पावर कितनी होगी लाल, थ्री। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, एट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एट आ जाएगी। एक मिनट रुको, मुझे कोई डिस्टर्ब करने आया है। हाँ, 10 मिनट बटुक समझा इसको यार, 10 मिनट। क्यों आज अभिषेक सर नहीं रुक रहे क्या, गए अभिषेक सर? हाँ तो मुझे 15 मिनट दे दे यार, मेरा लेक्चर बचा इतना सा। देख, 1 मिनट में बता रहा हूँ तेको, कितना सा बचा है मेरा, देख। यहां मैं चल रहा हूं, अबे रुक तो सही। 1 2 3 4 5, अबे यार 5 ही तो बचे हैं, आधा घंटा तो मान के चले यार। थैंक यू यार, बस मैं बंद कर रहा हूँ आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे 2 घंटे से ऊपर के आ गई, मतलब 2 घंटे के आसपास आ गई है। 1 घंटा 37 मिनट तो चली गई वो। मेरे को तू कहाँ चिल्ला रहा है मैं भाई फोटो मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी। भाई बैठो, 5 मिनट रुक जा बेटा, बस मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर। हाँ तो जिस टाइम अनूप सर निकले ना तो मेरा गेट कट करा देना, ठीक है ना। चलो, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो देखो क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब 32 की पावर 1/5, सीधी सी बात है यार। 32 को तुम कैसे लिख सकते हो, 32 की होल पावर 1/5 है। 32 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। 5 से 5 को काट दिया तो 2 की पावर कितनी हो गई, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब 125/3 दे रखा है तो 125 को मैंने लिख दिया 125 की पावर 1/3। तो मतलब मैंने किसको कैसे लिख दिया, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर। ये इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आराम से ये सॉल्व होने वाले हैं। बस तुम्हें इतना से ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन प्रॉपर आना चाहिए। जैसे अब 64 है, 64 के मैंने प्राइम फैक्टर के साथ निकाले हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको ऐसे डायरेक्ट आ जाता होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं यार बेटा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे। ये 64 है, ये 32 आया, फिर ये 2 से डिवाइड किया 16 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड किया 8 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 2 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 की पावर 6 1/2। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई लॉजिक वाली बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड 9 की पावर 3/2।
क्या है 9 की पावर 3/2। अरे भाई तो 9 की होल पावर 3/2 है, इसका मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 मतलब ये कितना हो गया 27। हटा 7 की घटा, हाँ या ना? सर हाँ। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं बोलूं 32 की पावर 2/5, तो ये क्या हो गया 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 को काट दिया तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। आंसर 16 3/4 का आंसर निकाल के भेजो मेरे को, द कमेंट करो। ठीक है, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करो भाई, कमेंट कमेंट कमेंट, आई वांट योर कमेंट, कमेंट बेबी कमेंट। इसको इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, कमेंट कमेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व होने वाले हैं। अब जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब है इनकी एप्लीकेशन, गहराई, टफनेस, ये सब चीजें अब आएंगी। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। अब मैंने क्या बोला, जब दोनों का बेस क्या हो सेम, और दोनों की पावर क्या हो डिफरेंट, और दोनों क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो दोनों की पावर को लाला ऐड कर दो। ठीक है, क्या किया मैंने, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो हमें क्या करना है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। हमने क्या करना है 2 की पावर 2 प्लस 1/3, मतलब हमें क्या करना है 2 की पावर 3/3। हमें क्या करना है 2 की पावर 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। अब तुम्हारे मर्जी बड़े, बीच की कोई भी एक स्टेप खा जाओ, 2 स्टेप खा जाओ, 3 स्टेप खा जाओ, मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट यहां से लेकर के यहां कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन रिजेम्बलेंस आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आंसर को जब एक बार प्रोसेस से फॉलो करोगे ना बेटा, तुम उस प्रोसेस के हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, तो वो बचपन से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया है कि बेटा हाथ धो के खाना खाना है। ठीक है, कई बार डांट भी पड़ी होगी बचपन में, आज भी पता है क्या है, मम्मी बोले बेटा खाना खा ले, तुम पता है किचन के जस्ट बगल वाले रूम में से उठ करके पहले दूर सिंक पे जाओगे, वहां हाथ धोगे, और उसके बाद आकर के बैठोगे खाना खाओगे। आदत पड़ चुकी है, आग इतनी खतरनाक आदत पड़ चुकी है कि टीवी की शक्ल उधर है, रोटी की थाली नीचे है, उसमें ही भाई चावल को यूं मिक्स किया और यूं करके सीधा मुंह में गया खाना, देखा भी नहीं उधर थाली में क्या है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूं इतनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यही प्रैक्टिस जो है मजे दिला देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5, खत्म कहानी। ठीक है, आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 1/5 अपॉन डिवाइड 7 की पावर 1/3। तो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। सिंपल सा फंडा, 7 की पावर 5 3 जा 15, 3 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 7 की पावर माइनस का 2/15। ये सॉल्व हो जाएगा 1/7 की पावर 2/15, क्योंकि जिसकी भी पावर माइनस में होती है उसको क्या करते हैं फ्रैक्शन में डाल देते हैं। डाल दिया कि नहीं डाल दिया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, 13 मल्टी 13 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5। सर इसमें तो दोनों के बेस जो है वो बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट से हैं, तो भाई बेस डिफरेंट है तो क्या हो गया, उनकी पावर तो सेम है ना, उनकी पावर क्या है सेम, तो 13 इंटू 17 की होल पावर 1/5। इज इट? या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन जो है अब अपन करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे बाल बिगड़ गए यार, कोई बात नहीं, चलो बड़ी मुश्किल से जेल वेल लगा के सेट करके आया था, कोई बात नहीं। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब वहां तक जो हमने पढ़ा ना, तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए तैयार करने के लिए पढ़ा। ये क्वेश्चन है कि 9 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/2 माइनस में 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सर हमें एक चीज समझ में आ रही है पूरे क्वेश्चन में देख करके कि ये जो 9 है ये भी 3 की टेबल में आता है, 27 भी 3 की टेबल में आता है, 3 और 3 तो अपनी टेबल में आती हैं,
तो मैंने भी वहीं से दिमाग लगाया कि 9 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर माइनस का 1/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर माइनस का 2/3। लगाया लॉजिक, लगाया। इसको मैंने कन्वर्ट किया 3 की पावर में, 3 की पावर 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 2/3। अब दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगे, ऐड कर दो, ऐड। तो 3 की पावर, ये क्या होगी 3 की पावर 2/3। अब ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगी, लेकिन माइनस में 3/2। ठीक है, अपॉन 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर माइनस का 2/3। कुछ इस तरह से भी करेंगे, है ना, लेकिन कुछ इस तरह से भी कर सकते हो तुम, मतलब ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है ना, इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस तरह से करने के लिए तुम्हें, इस तरह से करने के लिए तुम्हें क्या करना है, क्या करो 3 की पावर 2/3, ये माइनस में है तो -3/2, नीचे से डिवाइड में है -1/6, और नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर लाके क्या कर दो, प्लस का 2/3 कर दो। ठीक है, 3 की पावर 2/3 माइनस का 3/2, 1/6 माइनस में, और माइनस का प्लस का 2/3। ठीक है, हो गया। इसको सॉल्व कर दो फिर फर्दर। ये एलसीएम ले लो, 3 2 6, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, है ना, -9 हो गया। ठीक है, -1 हो गया और +4 हो गया। तो 4 और 4 8, मतलब ये 3 की पावर में है, तो 3 की पावर 4 + 4 8, माइनस का 10, तो माइनस का 2/6 विच इज इक्वल टू माइनस का 3 की पावर माइनस का 1/3 विच इज इक्वल टू 3 की पावर, सॉरी, विच इज इक्वल टू 1/3 की पावर 1/3। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। इससे भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3 2 जा 6 और 4 - 9 अपॉन 3 की पावर 6 1 -4। ठीक है, 1 -4। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस में 6 का 6, 1 माइनस का 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 की पावर माइनस का 5/6 अपॉन 3 की पावर माइनस का 3/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर माइनस का 5/6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/6। तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 2/6, तो ये 3 की पावर माइनस का 1/3। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, किसी भी मेथड से करो तुम्हारा आंसर सेम का सेम आएगा। मतलब मैंने तुम्हें यहाँ पे दो मेथड्स बताए हैं, एक मेथड तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और एक मेथड जो है तुम्हारा यहां से इस प्रोसीजर से चल रहा है ना। ये दो मेथड मैंने तुम्हें बताया कि पहले ये होगा, उसके बाद फिर ये यहां से जाके ये हो जाएगा। इस तरह से ये दो क्वेश्चंस, दो तरीके से ये मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा, मेथड कोई सा भी हो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, नंबर्स ही नहीं है भाई, कहीं पे भी नंबर्स नहीं है कि ए अपॉन बी, मतलब ए अपॉन बी है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की होल पावर 1/ab। ठीक है, डॉट एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर 1/bc, डॉट एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर डी अपॉन, यार मेरे हिसाब से डी नहीं है। ठीक है, स्किप दिस क्वेश्चन, मतलब ये वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बीसी आ रहा है, ए ही होगा यहाँ पे। एक्स की पावर ए होगा कि इक्वल्स टू, इसको 1 वेरीफाई करना है, इसको 1 के इक्वल शो करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स की पावर ए माइनस बी की होल पावर 1/ab डॉट एक्स की पावर बी बी माइनस सी
की होल पावर 1 अपॉन बी सी, फिर डॉट एक्स की पावर सी माइनस ए की होल पावर 1 अपॉन ए सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स की पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी डॉट एक्स की पावर बी माइनस सी अपॉन बी सी डॉट एक्स की पावर सी माइनस ए अपॉन ए सी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर, ये क्या किया, एबीसी कॉमन ले लिया, एबीसी एलसीएम आ गया। एबीसी एलसीएम आया तो यहाँ पे ए बी है, लेकिन यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस, ठीक है, ये क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स की पावर सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए सी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी अपॉन ए बी सी। अब देखो, ये ए बी से ए बी कट गया, बीसी से बीसी कट गया, और ये एसी से एसी कट गया, तो एक्स की पावर 0 अपॉन ए बी सी, तो जिसकी एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और तो हमें कितना चाहिए था 1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मतलब कुछ और क्वेश्चंस हैं, ओह माय गॉड, ठीक है, ये मजेदार क्वेश्चन है बड़ा, कि 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ब्रैकेट 3 की पावर माइनस n बाई 2 होल पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 27। मतलब पूरा mn में घुस गया क्वेश्चन, ये मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी सी दिख रही है कि सर सब 3 के मल्टीप्लाई, तो 3 के पे ले लो। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 की पावर 2 की होल पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ब्रैकेट 3 की पावर माइनस n बाई 2 की होल पावर माइनस 2। ठीक है, माइनस 27 को भी क्या लिख दिया, 3 की पावर 3 की होल पावर n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। 1/27 को भी कैसे लिख देता हूं, 1/3 की पावर 3 लिख दूं कि सर लिख दिया। हमें क्या प्रूफ करना है कि m माइनस एन जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये मुझे गिवन दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं एक एक करके। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट में है तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का n बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, यही कुछ दे रखा है, दे रखा है। तो सर इस 2 से तो 2 कट गया, है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अपॉन अपॉन ये क्या हो गया, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसको सोल्व कर दो कि 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। हो गया सॉल्व, कि सर हो गया। अब क्या करो, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, n और n क्या हो जाएगा, मतलब 3n हो जाएगा, और ऊपर 2 भी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं कि 3 की पावर 3n प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कि 3 की पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 ही होता है, कि सर 8 दिख रहा है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, 3 की पावर 2n, सॉरी 3 की पावर 3n, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3m इंटू 8। हाँ या ना, हाँ या ना, कि सर बिल्कुल सही है ना। अब हम क्या करें कि ना करें, या कैसी मुश्किल है। अरे बाबा, एक गलती कर गया ना मैं, यहां पे मैं 3 की पावर 3n को मिस कर गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं से इरेज करता हूं पूरा। मैं यहां पे 3 की पावर 3n को मिस कर गया।
अगेन 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, इस 2 से तो ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3 बाहर है तो 3n कॉमन ले लिया, मतलब 3n हो गया अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 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 8 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। हाँ या ना? ठीक है सर, दिख गया। अब ये मिला के क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n इंटू 2 माइनस 3 की पावर नहीं, हाँ 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। दिख रहा है कि सर? दिख रहा है बिल्कुल। सब कुछ क्लियर है कि? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है कि? सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 3 की पावर 3n दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 3 की पावर 3n कॉमन निकाल दिए। अब इससे माइनस किया तो ये क्या बचा, 3 की पावर 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे तो 1 बचा अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 1/3 की पावर कितना है, 3 है कि नहीं है कि? सर है, बिल्कुल है। अब देखो इसको क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8/8 इक्वल्स टू 3 की पावर -3 है कि नहीं है कि? सर दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी समझ में आ रही है बात। तो मैंने क्या किया, इस 8 को 8 से काट दिया, इसको सॉल्व किया तो 3 की पावर 3m सॉरी 3n -3m इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को एक चीज दिखी कि 3 की पावर 3 की पावर -3 कौन लेंगे, तो m माइनस एन जो है वो 3 की पावर -3 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी m माइनस एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और मुझसे क्या पूछा था कि m माइनस एन की वैल्यू कितनी हो, 1। मैंने निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, कि दोनों की पावर -3 है, कॉमन कट गया, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, तो मतलब पावर कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में उतनी ही पावर उससे मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है टिपिकल लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। ठीक है, ये चैप्टर 1 कंप्लीट। मैं कह रहा हूं एक एक बेसिक फंडामेंटल जो है यहाँ पे सूत्र दिया गया है अच्छे से। इसका पूरा जो पीडीएफ है, नोट्स मटेरियल है, वो सब कुछ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है।